देखिए, आज मैं बहुत सिंपली एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना जा रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है समझने में और वो ये नहीं समझ पाते कि यहाँ पे दरअसल चीज़ें हो रही हैं तो कैसी हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर करके ये समझाऊंगा कि आखिर यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनका मतलब क्या है होने का, यानी कि अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर करेंगे कि आखिर इनमें ऐसा क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्या होगा। फोटोसिंथेसिस में बेसिक जो चीज़ हम देखते हैं वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमको दो रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ती है। एक है हमारे पास CO2 और एक है हमारे पास वाटर। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको असल में समझते हैं? तो देखिए, हम अगर बात करें यहाँ पे जो 6CO2 और 12H2O है, तो CO2 हमारे पास ठीक ठाक अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है, वाटर तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये दोनों चीज़ें इतना ज़्यादा अवेलेबल हैं तो ये रिएक्शन खुद से क्यों नहीं होती? इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक चीज़ पड़ती है ज़रूरत, एंड दैट इज़ लाइट। अगर हम उसको भी साइड में रखें और समझने की कोशिश करें इसको केमिकल टर्म्स में, तो हमको ये समझ में आएगा कि जो हमारा CO2 है उसमें जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ +4, और जो C6H12O6 है उसमें जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ 0। तो जब हम लोग +4 से 0 पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? रिडक्शन। हमें यहाँ पे करना पड़ता है रिडक्शन, यानी कि हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वाटर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। जब वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो CO2 रिड्यूस होती है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी सिंथेसिस हो जाती है। एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा वाटर है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ हों तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। इसमें हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है, तो फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमें तोड़ना है और CO2 बनाना है। ठीक, और यहाँ पर ये जितनी भी एनर्जी आपने ली है, ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें जितनी एनर्जी आपने यहाँ पे एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी कहाँ स्टोर हुई है? जब हम CO2 को ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम एक CO2, 2, 3, 4, 5, 6 इनको जोड़ के एक एक कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जितनी लाइट एनर्जी जो आ रही है ये हमने सारी की सारी कहाँ स्टोर करी है? हमने स्टोर करी है इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में। हम एक एक करके इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते जाते हैं अप टू द लेवल ऑफ CO2, और हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन हो जाएगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब हम इसको ब्रेक करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम आ रहे हैं 0 से +4 पे, यानी कि यहाँ पे हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए था, ऐसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर ऑक्सीजन है तो ये रेस्पिरेशन बन जाता है एरोबिक। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अदर देन O2, O2 के अलावा अगर कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये बन जाता है एनएरोबिक। और अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये रेस्पिरेशन बन जाता है फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन। ठीक, अगर हम यहाँ पे एरोबिक मान के चलें तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस थी CO2 प्लस H2O, आपको यहाँ पे मिलेगी CO2 प्लस H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी और यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ रही थी, यहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमको देने पड़ रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। यानी कि ये क्लियरली देखा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे की ऑपोजिट प्रोसेस है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, इसको ऐसे समझो कि जब हम लोग C3 साइकिल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि C3 साइकिल में जो CO2 है, C3 साइकिल में जो CO2 है उसको रूबिस्को ग्रैब करता है, और ग्रैब करके RuBP में ऐड करवाता है, यानी राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में ऐड करवाता है। ये जो RuBP है इसमें हमको देखने को मिलते हैं 5 कार्बन, ये इसमें ऐड कराता है। जब ये इसमें ऐड कराता है तो इस RuBP में ये कौन सी बात हो रही है, ये वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन वाली। जब ये इसमें ऐड कराता है कार्बोक्सिलेशन फेज में, तो हमको देखने को मिलता है रिडक्शन फेज में इस RuBP से बनता हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि हम जब कार्बोक्सिलेशन कराते हैं उसके बाद बनता है। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम कन्वर्ट करते हैं 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। इस कन्वर्जन के लिए हमको यहाँ पर ATP खर्च करना पड़ता है। ये वही ATP जो हम लाइट रिएक्शन में बनाते हैं, तो इसमें हमको ATP खर्च करना पड़ता है और ADP बनता है। फिर उसके बाद इस 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको ट्रायोस फॉस्फेट भी हम कहते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए, एक बार हमारे पास यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट बन गया तो हो क्या रहा है कि इस स्टेप में हमको NADPH2 यूज़ करना पड़ता है, NADPH2, और यहाँ बनता है NADP+। तो देखो, ये था एसिड, ये है एल्डिहाइड, यानी कि इधर है हमारे पास COOH और इधर है हमारे पास CHO। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन हो गया। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक, अब इसको कंपेयर करो ग्लाइकोलिसिस से। जब हम इसको ग्लाइकोलिसिस से कंपेयर करेंगे तो हमको बहुत एक बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। देखो, जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, इसको हम रखते हैं इधर साइड में, जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, फिर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में, और उसके बाद यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं DHAP और ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं DHAP और ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब देखो, ये जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ध्यान से समझना, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और इस स्टेप पे NAD+ से NADH2 सिंथेसाइज होता है, यानी रीजनरेट जो हमारी रिड्यूसिंग पावर हैं वो सिंथेसाइज होती हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट से बनाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हम आगे 2-PGA और अल्टीमेटली फॉस्फोनॉल पायरुवेट और पायरुवेट बनाते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर हम इस स्टेप पे क्या करते हैं, इस स्टेप पे ATP सिंथेसाइज होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की मदद से। तो हम ये समझें कि ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट 1,3-bis-PGA और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये जिस हमारे सीक्वेंस में हो रहे हैं, ये सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा था हमारे C3 साइकिल में। जिस सीक्वेंस में ये हो रहा है, सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा था C3 साइकिल में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि जो आपको C3 साइकिल में मिल रहा है उसका जस्ट अपोजिट आपको ग्लाइकोलिसिस में मिल रहा है। एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो यहाँ से ये क्लियरली मेंशन होता है, ये क्लियरली हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही फिजियोलॉजी से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जल्द ही, और मैं 15 दिन तक कोशिश करूंगा मैक्सिमम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्लियर करूं ताकि आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कल मैं आपको ये समझाऊंगा डे 2 में कि यहाँ पर ये जो डार्क रिएक्शन चल रही है, इस पे लाइट रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट है और लाइट पे डार्क कैसे डिपेंडेंट है, जो कि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। ये जो है डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है लाइट से, ऐसा नहीं है। लाइट पे डार्क डिपेंडेंट है और डार्क पे लाइट डिपेंडेंट है। सेम चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि रेस्पिरेशन में कैसे सारी प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल अबाउट बायोलॉजी। थैंक यू सो मच, बाय।